सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं दैट इज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 12th। तो इसका हमारे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अलग चीज़ों में यूज है। ट्रिग्नोमेट्री, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमारा है, ये बेसिकली उसका इनवर्स है या अपोजिट है ट्रिग्नोमेट्री का। तो स्टार्ट करते हैं। इनवर्स शॉर्ट फॉर्म इसका होता है ITF। ITF शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या है? शॉर्ट फॉर्म इसकी है ITF। तो ITF हमारा क्या होता है यहाँ पे? दिस इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ITF जो हमारा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई किसी हमें किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है तो दैट फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। आई होप आप सबने लास्ट क्लास में सब पढ़ा होगा 1 1 या ऑन टू फंक्शन क्या होता है। तो किसी भी फंक्शन को अगर वो इन्वर्टिबल है या इनवर्स फाइंड करना है हमें उसका, तो वो 1 1 और ऑन टू, इसको हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं। बाइजेक्टिव, तो आपका बाइजेक्टिव फंक्शन होना कंपलसरी है, तभी हम उसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे लॉजिक ये है कि इनवर्स हमारा होता क्या है इनवर्स? तो इनवर्स हमारा क्या होता है? नॉर्मल अगर बात करो, हमारे पास आपको मान लो दिया है y इक्वल टू साइन एक्स फॉर्म में कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसका इनवर्स क्या होगा? तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे x आपका आएगा यहाँ से साइन इनवर्स y, कुछ इस फॉर्म में। तो इनवर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम नॉर्मल तरीके से? तो ये समझ लो साइन इनवर्स x, ये हमारा एक इनवर्स फंक्शन है जिसको साइन, ये सिर्फ पावर नहीं है यहाँ पे, ये साइन ये डिनोट करते हैं साइन -1 x। इनवर्स को डिनोट करने का तरीका है, इसमें आप ये समझना इंपॉर्टेंट है कि साइन x की पावर -1 दिस इज डिफरेंट, ये दोनों अलग है, बिल्कुल सेम नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हम बात कर रहे हैं कि ये हमें क्या देता है, बेसिकली ये हमें देता है थीटा। थीटा हमारा यहाँ पे जो इनवर्स मतलब होता है, आपको ये ऑलवेज एंगल देगा। जब भी हम कभी भी इनवर्स फाइंड करते हैं तो इनवर्स आपको ऑलवेज एंगल देता है, ये आपको हर बार क्या देगा? एंगल देगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो एंगल हमारा है, तो एक्चुअल में लॉजिक बिहाइंड क्या है इसके? मान लो हमारे पास फॉर एग्जांपल वी हैव अ वैल्यू साइन 30 क्या बोलते हैं पाई रेडियन में, पाई/6 को कितनी वैल्यू होती है इसकी? हाफ होती है ना। तो ऐसे मैं कहूँ कि साइन की जो वैल्यू है वो हाफ किस पे आ रही है? पाई/6 पे। सेम वे अगर इसको वहां क्या बनेगा, पाई/6 हमारा यहाँ रहेगा साइन इनवर्स हाफ, तो यहां से हमारे साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या आई? पाई/6। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, ये जो है हमारा जो यहाँ पे आंसर आया है वो एंगल की फॉर्म में आया है, ठीक है। तो इनवर्स हमें क्या देगा? हर बार ये एंगल देता है, ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। इनवर्स में एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ये हमने पहले ले, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, कैसे फाइंड करोगे आप? सिंपल है, साइन इनवर्स आप देखना कि साइन जो है 1 कहाँ, साइन की जो वैल्यू है किस एंगल पे ये 1 होती है। तो हम सभी जानते हैं भाई, अगर देखोगे यहाँ पे तो साइन की जो वैल्यू है पाई/2 या 90 पे, ये ऑलवेज 1 होती है। तो यहाँ पे इस इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी? वो आपकी होगी पाई/2। ये बेसिक्स है जो अभी हम इस पे और डिटेल में काम करेंगे। बस अभी आपको समझना इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमें एक फंक्शन का इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स वो फंक्शन अगर इसका इनवर्स या इनवर्टिबल है तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव होना कंपलसरी है। देन हमारे पास यहाँ पे एक लॉजिक ये आता है कि इनवर्स हमें देता क्या है। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री में बात करूं तो वो आपको एंगल देगा, ठीक है। एक और चीज देखते हैं यहाँ पे, जैसे आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कोई फंक्शन दिया है f a to b दिया हुआ है यहाँ पे, ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन का a यहाँ पे क्या हमारा ये डोमेन होता है, और ये मोस्टली कोडोमेन या रेंज होती है। बट अभी आपको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जब फंक्शन करते हैं हम यहाँ पे इनवर्स के लिए, तो कोडोमेन और रेंज सेम हो जाता है, तभी हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, क्योंकि 1 1 और ये ऑन टू दोनों होने के लिए, एज वी नो कि ऑन टू के लिए रेंज इक्वल टू कोडोमेन होता है, तो ये सेम हो गया। तो अब इनवर्स क्या होगा इसका? जैसे f इनवर्स की बात करते हैं तो ये उल्टा b टेंड्स टू a,
तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, फंक्शन जो है यहाँ पे ये जो डोमेन था और वो रेंज है ये उल्टी हो गई, मतलब आई मीन जो डोमेन है वो अब क्या बन जाएगी, रेंज डोमेन बन गई। अब ये डोमेन हो गया आपका यहाँ पे इसमें, और ये जो है आपका ये कोड ये रेंज हो गई। आई मीन इसका उल्टा हो गया दोनों। जब भी इनवर्स क्या होता है, इनपुट का आउटपुट या आउटपुट का इनपुट, तो जो पहले रेंज थी अब डोमेन बन जाएगी, जो डोमेन थी वो रेंज बन जाएगी। तो ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर हम अभी ग्राफ करेंगे, इसका हम ग्राफ कैसे बनाते हैं इनवर्स का। इनवर्स करने के लिए हम लॉजिकली बेसिक लॉजिक क्या लगाते हैं वो डिस्कस करेंगे अभी हम। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे फंक्शन हमारा है, हमारे पास एक ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स। क्या आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? बहुत सिंपल है, एज हम पहले से भी जानते हैं साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, या आप इसको पॉइंट लेके ड्रॉ भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे जो हमारा साइन एक्स का ग्राफ आता है वो क्या कैसे बनता है, वो ऐसे होता है, लाइक दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ये हमारा यहाँ पे क्या है, साइन एक्स का ग्राफ है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो पहले के लिए आपको एक चीज नोटिस करनी है यहाँ पे कि जब भी हम कभी इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं तो वो 1 1 और ऑन टू होगा, तभी हम बेसिकली इनवर्स फंक्शन होता है, मतलब तभी वो इन्वर्टिबल होगा जब ये दोनों चीजें होती हैं, कंपलसरी है। तो देखेंगे साइन जो हमारा है ये 1 1 नहीं है, क्योंकि अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो, अगर आप एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो और ग्राफ देखो, एक वाई के लिए कई बार देखो यहाँ पे एक मान लो वाई के लिए ग्राफ जो है कई बार कट कर रहा है, तो मतलब एक कई सारे इनपुट के जो है वो एक ही आउटपुट है, तो 1 1 वैसे नहीं होगा। तो हमें क्या करना होता है इसके अंदर, हम यहाँ पे इसके डोमेन को क्या करते हैं, इसके डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, मतलब एक कुछ फिक्स वैल्यू के अंदर लेंगे जहां ये 1 1 और ऑन टू दोनों हो। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो हम ये देखते हैं यहाँ इसी ग्राफ के लिए कि अगर ये साइन एक्स का ग्राफ है हमारा यहाँ पे, तो अगर हम ग्राफ यहाँ से ले रहे हैं, ये गया हमारा यहाँ पे, ये गया, तो हमने ग्राफ कहाँ लिया कि -π/2 से π/2, इसको नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आपको साइन एक्स का ग्राफ होगा ना, y इक्वल टू साइन एक्स, ये 1 1 ऑन टू दोनों है, चेक कर सकते हो आप। देखो 1 1 के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ग्राफ अगर एक ही पार्ट कट करेगा तो 1 1 होगा, और 1 ऑन टू करे ऑन टू का नीड नहीं, ऑन टू सिंपल है। ऑन टू में क्या होता है कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन होती है, आपने पहले पढ़ा होगा चीजों के बारे में। तो अगर ये इक्वल है तो ये, अब यहाँ पे ये 1 1 ऑन टू दोनों है, ठीक है। अब हमें इसका इनवर्स, अब हम मतलब अब ये हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल है एक रेंज में। तो ये जो हमारे पॉइंट दोनों दिख रहे हैं आपको यहाँ पे -π/2 से π/2, तो इसके हमने डोमेन क्या किया, इसके हमने यहाँ पे डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। डोमेन को हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि इसी के बीच में ये 1 1 ऑन टू दोनों होगा, तो हम इसी के अंदर का इनवर्स ही फाइंड करेंगे। तो अब इस ग्राफ का हमारे पास बेसिकली इनवर्स कैसे होगा, तो सिंपल है, बता देना फंक्शन हमारा f होता है यहाँ पे a टू b, है ना। तो a हमारा यहाँ पे क्या था, डोमेन, a हमारा यहाँ पे डोमेन था, और b हमारा यहाँ पे क्या है, ये रेंज है। तो हमने बात की ना पहले अभी कि इनवर्स में क्या होता है कि आप यहाँ पे रेंज को डोमेन और डोमेन को रेंज कर देते हो, तो ये b a हो गया, उल्टा हो गया इसका, है ना। तो जो यहाँ पे आपका ये इनपुट है, इनपुट मतलब ये जो है ये डोमेन है -π/2 से π/2, और आउटपुट क्या होता है इसका, भाई देखो आउटपुट जो इसका आता है ये आपका यहाँ पे 1 होगा ही, और ये इधर क्या होगा, ये -1 होगा, है ना। तो ये उल्टे हो गए, तो ग्राफ कैसे बनेगा साइन इनवर्स एक्स का हमारा, वो ये होगा ग्राफ हमारा। देखो अब इनपुट जो हमारा क्या है, ये 1 और -1 के बीच में होगा, और आउटपुट जो चेंज होगा ये π/2 होगा हमारा यहाँ पे, ये -π/2 होगा। तो देखो ग्राफ जो इनवर्स का हम बनाते हैं नॉर्मली, तो आपको ना यहाँ पे एक y इक्वल टू एक्स लाइन लो, जो भी ग्राफ इसका होगा उसका क्या लेना है, रिफ्लेक्शन लेना है। रिफ्लेक्शन मतलब जो इधर वाला पार्ट उधर बन जाएगा, उधर वाला इधर बन जाएगा, तो क्या होगा इधर, अब देखोगे तो ये ऐसे जाएगा, लाइक दिस, ये ऐसे। ये पहले ग्राफ कुछ ऐसे था, इस शेप में था, अब ये शेप इसकी चेंज हो गई,
तो ये हमारा क्या है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अब इसी तरीके से हम, अब आप देख लो साइन इनवर्स एक्स में क्या है, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स में आपका डोमेन क्या है, तो अब यहाँ पे नोटिस करोगे डोमेन यहाँ पे -1 से 1 है। यहाँ पे जो थी, यहाँ पे जो रेंज थी वो डोमेन बन गई है, और यहाँ पे रेंज क्या है, रेंज हमारी यहाँ पे है -π/2 से π/2। अब आपको यहाँ पे एक चीज नोटिस किया होगा आपने, जो आपकी रेंज -π/2 से π/2 आई है, अब इसी को हमने रेस्ट्रिक्ट किया है। यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन हमारी हुई है वो इसी की हुई है। तो प्रिंस जो हमारा आंसर जब भी आएगा साइन इनवर्स एक्स का,